अक्सर लोग राधा जी को केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में राधा जी का स्थान इससे कहीं ऊपर बताया गया है। इस वीडियो में हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, राधिका जी के माता पिता कौन थे। दूसरा, उनका श्री कृष्ण से संबंध क्या था। और तीसरा, शास्त्रों में राधा जी को कैसे बताया गया है। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु महाराज था। वृषभानु महाराज ब्रज क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित गोप राजा थे। कई ग्रंथों में उन्हें कीर्ति राजा भी कहा गया है। इस कारण राधा जी को वृषभानु नंदिनी कहा जाता है। राधिका जी के माता का नाम कीर्ति था। माता कीर्ति को कृतिंदा देवी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता कीर्ति ने पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। इस तपस्या के फलस्वरूप राधिका जी का अवतरण हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राधिका जी साधारण मानव नहीं थी। वैवर्ते पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि राधा जी कृष्ण की हृदय शक्ति थी। हृदयनी शक्ति का अर्थ होता है आनंद देने वाली दिव्य शक्ति, यानी राधा जी स्वयं कृष्ण के आनंद स्वरूप की शक्ति है। राधा और कृष्ण का संबंध सामान्य प्रेम संबंध नहीं था। शास्त्रों में बताया गया है कि राधा और कृष्ण एक ही तत्व के 2 रूप थे। वर्तते पुराण में कहा गया है कि राधा और कृष्ण आत्मा रूप से एक हैं, इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पौराणिक रूप से राधा और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे कभी अलग थे ही नहीं। उनका संबंध विवाह से ऊपर आत्मिक एकता का संबंध था। भागवत पुराण में गोपियों का वर्णन मिलता है, लेकिन राधा जी का नाम सीधे नहीं आता। इसका कारण यह है कि राधा जी गोपियों में शामिल नहीं थी। वैष्णव आचार्यों के अनुसार राधा जी गोपियों की आत्मा थी। गोपियों का प्रेम राधा जी के भाव से ही उत्पन्न हुआ। महारास का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। इस रास लीला की अधिष्ठात्री शक्ति राधा जी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब राधा जी रास से दूर हुई तो कृष्ण भी व्याकुल हो गए। यह दर्शाता है कि भक्ति के बिना भगवान भी पूर्ण नहीं होते। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, यह प्रेम निष्काम था। इस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं थी। राधा जी ने श्री कृष्ण से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने केवल प्रेम किया और वही प्रेम भक्ति कहलाया। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा जी वृंदावन में ही रह गए। राधा जी ने कभी श्री कृष्ण पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। यह विरह भक्ति का सर्वोच्च ऊंचा स्वरूप माना जाता है। यह विरह राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को और गहरा बना देता है। शास्त्रों में राधा जी को महाशक्ति कहा गया है। राधा जी के बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है राधा बिना श्याम अधूरे। वैष्णव परंपरा में पहले राधा नाम लिया जाता है। इसी कारण कहा जाता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मान्यता है कि राधा नाम से कृष्ण
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। राधिका जी वृषभानु महाराज की पुत्री थी, वे माता कृति की संतान थी, लेकिन सबसे बढ़कर वे श्री कृष्ण की शक्ति और आत्मा थी। राधा जी का प्रेम इतिहास नहीं, अध्यात्म है, और यही कारण है कि आज भी वृंदावन में सबसे पहले राधे राधे कहा जाता है। राधिका जी का प्रेम एक ऐसा अलौकिक प्रेम है, एक ऐसा अद्भुत प्रेम है जिसमें विरह है, जिसमें रास है, जिसमें लीला है और मिलन नहीं है, लेकिन नित्य मिलन है। नित्य जो हरदम साथ में रहता हो, किंतु संसार के देखने के लिए, संसार को दिखाने के लिए दोनों अलग हैं। एक ऐसा प्रेम जो अमर प्रेम है, जिसके आसपास भी कोई प्रेम नजर नहीं आता। राधिका जी के विषय में जितना भी मैं कहूं कम पड़ जाएगा। राधिका जी के प्रेम गोपियों के प्रेम से अलग था। गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके नजर के सामने रहे, किंतु राधिका जी ने कभी यह मांग नहीं की कि श्री कृष्ण उनके नजर के सामने रहे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, लेकिन राधिका जी कभी यह मांग नहीं की कि मैं भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हूं। इसीलिए राधिका जी के विरह का जिक्र बारंबार आता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।